जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त और तंदुरुस्त है। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी आरएस के ऊपर। और मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास कौला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। जैसा कि प्यारे साथियों, हमारी सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की। 2011 से लेकर के 2024 तक जो भी स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में पीवाईक्यू यानी प्रश्न आए हैं, उन लोगों का हम लोग क्या कर रहे हैं, संपूर्ण 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम लोग एक बार फिर से बात कर रहे हैं राजस्थान भूगोल के प्रश्नों की। और ये भर्ती परीक्षा 2018 में आई थी और परीक्षा हुई थी आपके 9 जनवरी 2020 को। 9 जनवरी 2020 को स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का ग्रुप सी का पेपर। इस ग्रुप सी के पेपर में राजस्थान भूगोल से संबंधित जो भी प्रश्न आए, उन सभी प्रश्नों का हम लोग करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस। और मेरे साथियों, भूगोल पढ़ने का हमारा तरीका है, कुछ प्रश्नों को हम ट्रिक आधारित पढ़ते हैं और कुछ का कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, संपूर्ण रिवीजन हो जाता है। एक बार जहां भी बैठे हैं आप लोग बोल दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए, हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोड़। सीधे हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न 9 जनवरी 2020 को जो पेपर हुआ था, उसमें आया था राजस्थान भूगोल का। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपको? यहाँ पर 62% दिख रहा है ना लिखा हुआ। तो यहाँ इस क्लास से पहले हम लोगों ने राजस्थान भूगोल के पीवाईक्यू कर लिया। कितने? 61 पीवाईक्यू हम लोगों ने कर लिए। आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी तो भी जरूर देख ले, अभी के अभी इस क्लास के बाद में जस्ट देख ले और साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहे। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में स्थित है? प्रश्न आपके, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी, इसी पहाड़ी का दूसरा नाम है घोड़े के नाल, या फिर अपन कह सकते हैं हॉर्स शू आकार की पहाड़ी। और ये कहां पर है? शेखावटी प्रदेश में, हाड़ौती के पठार में, या फिर छप्पन के मैदान में, और गग्गर या फिर गग्गर मैदान में। तो ये आपके घोड़े के नाल की पहाड़ी या हॉर्स शू की पहाड़ी, ये है आपके बारां के अंदर। कहां पर है? बारां। और बारां जिले के उत्तरी क्षेत्र में है। अपन कह सकते हैं बारां जिले के उत्तरी क्षेत्र में, जहां पर है शाहाबाद उच्च भूमि। क्या है? शाहाबाद उच्च भूमि। इस भूमि में आपके स्थित है। और 12 जिले की बात करें ना, तो 12 जिला आता है आपके हाड़ौती के पठार में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ब हो जाएगा। शेखावटी प्रदेश की बात करें ना, तो देखिए शेखावटी प्रदेश या फिर छप्पन मैदान या फिर गग्गर मैदान। शेखावटी प्रदेश में सीकर, चूरू और झुंझुनू मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं। छप्पन का मैदान राजस्थान में कहां पर है? तो याद रखना बाप। क्या याद रखना? बाप। बास हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। और पैस हो जाएगा आपके प्यारे साथियों प्रतापगढ़। यहाँ पर क्या है? छप्पन का मैदान है। गग्गर मैदान की बात करें ना, तो गग्गर का मैदान है प्यारे साथियों आपके हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के साथ साथ में आपके गंगानगर में, जहां से कौन सी नदी बहती है, प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम है गग्गर नदी। शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है गग्गर नदी, हनुमानगढ़ और गगननगर में प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र को कहा जाता मैदान। इसी क्षेत्र में एक जगह गग्गर नदी के वहां उसे कहा जाता पाट। और पाट कहां पर है? गग्गर नदी का क्षेत्र हनुमानगढ़ में, उसे कहा जाता पाट। इसी क्षेत्र में थोड़ा आगे जाती है नदी तो कहा जाता बग्गी। क्या कहा जाता है? बग्गी। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, गग्गर नदी का मैदान है ना, वो अत्यधिक अम्लता और सारिता से ग्रस्त है, या फिर हम कह सकते हैं सेम की समस्या से ग्रस्त है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में सेम की समस्या से सर्वाधिक ग्रस्त स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखना बड़ोपल गांव। और बड़ोपल गांव कहां पर है? आपके हनुमानगढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में धूल भरी आंधियां, डस्ट स्टॉर्म चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? उच्च वार्षिक तापांतर, या शीत ऋतु में उच्च वायु दाब, या फिर संवहनीय क्रियाएं, या फिर तिब्बत के पठार पर निम्न वायु दाब दशाएं। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, धूल भरी राजस्थान में जो हवाएं चलती है ना, उसके लिए संवहनीय क्रियाएं है जो जिम्मेदार है। और बात करें राजस्थान में धूल भरी हवाएं चलती है, इससे तापांतर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक जिला है जिसका राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर है। दैनिक तापांतर, ये एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, और वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर की बात करें तो याद रखना प्यारे साथियों, जिला जिसका नाम है आपके जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। वार्षिक तापांतर की बात करें, जिला है जिसका नाम है चूरू। अब तापांतर की बात करें ना, तो जैसलमेर में दिन का तापमान बहुत उच्च रहता है और रात का तापमान बहुत डाउन हो जाता है। यानी कि दिन को बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है गर्मियों के समय में।
लू चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है, और रात को जैसलमेर में रेत इतनी ठंडी हो जाती है कि अपने को ऐसा लगता है कि हमारे पास में रजाई होती है ना, तो आराम से नींद आती है। ठीक है ना, ये क्या कारण है? दैनिक तापांतर का कारण है। और वार्षिक तापांतर की बात करें ना, तो किस जिले का नाम आएगा आपको ध्यान रखना है, चूरू जिले का नाम आएगा। अगला प्रश्न है कि प्यारे साथियों, 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई? ये जनसंख्या जनगणना से संबंधित प्रश्न है, और बात है आपकी एसटी, यानी 2001 से लेकर के 2011 के मध्य किस जिले में एसटी की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई? और एसटी की अधिकतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें ना, किस जिले में अंकित की गई? तो बांसवाड़ा में अंकित की गई। अब प्यारे साथियों, आप लोग लगे ये भी लिख लीजिए, राजस्थान में सर्वाधिक एसी और एसटी कहां पर है? तो राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम एसी और एसटी, सर्वाधिक एसी की बात करें ना, तो याद रखना प्यारे साथियों कहां पर है? जयपुर के अंदर है। और न्यूनतम की बात करें ना, तो आपके डूंगरपुर के अंदर है। सर्वाधिक एसटी की बात करें ना, तो सर्वाधिक है आपके राजस्थान में, उदयपुर में। और न्यूनतम की बात करें ना, तो कहां पर है? बीकानेर में। ये तो क्या है? सर्वाधिक एसटी राजस्थान में कहां पर है? उदयपुर में। न्यूनतम कहां पर है? बीकानेर में। सर्वाधिक एसी कहां पर है राजस्थान में? तो सर्वाधिक एसी आपके जयपुर के अंदर, और न्यूनतम कहां पर है? उदयपुर के अंदर। ऐसे अक्सर जनगणना से एक आध प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 10 के वृद्धि दर की बात करें तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर हुई थी आपके बांसवाड़ा में। राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में क्रियान्वित किया है? ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो अपन कह सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 9/1/2020 को एग्जाम हुआ था, भर्ती परीक्षा 2018 आई थी, उसमें प्रसाद योजना बहुत ज्यादा हाईलाइट थी। और प्रसाद योजना में सम्मिलित जिला था आपके अजमेर। सीधा सा फैक्चुअल प्रश्न आया और इसका उत्तर था अजमेर। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। एक साइड में आपके खनिज दे रखे हैं और दूसरी साइड में आपके राजस्थान में खनन क्षेत्र दे रखा है। अब देखिए, पायराइट खनिज की बात करें, राजस्थान में पायराइट कहां पर मिलता है? तो सलादीपुर सीकर में। पायराइट के सामने आपके हो जाएगा 1। टंगस्टन की बात करें, सीधा सा आपको करना है डेगाना, टंगस्टन के सामने हो जाएगा आपके 2। तो 1 और 2 कहां आ रहे हैं? ऑप्शन ए में भी 1 और 2 आ रहे हैं, और ऑप्शन बी में भी 1 और 2 आ रहे हैं। आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। तांबा, तांबे की बात करें तो बिलड़ा या फिर खेतरी सिंगाना में, तो तांबा आपके सर्वाधिक होता है खेतरी सिंगाना में। 4, तो 1 2 4 कहां पर है? 1 2 4 ये लाइम स्टोन और चूना पत्थर, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। सही उत्तर क्या हो जाएगी मेरे साथियों? आपका बी। अब देखिए, खनिज है, नदियां हैं, जलवायु है, ऐसे तो आपके 1% हर एग्जाम में 1-1% आता ही आता। आप लोगों को याद रखना है कि राजस्थान में 3 खनिज ऐसे जिनका भारत में केवल और केवल राजस्थान का ही एक अधिकार है। और वो खनिज कौन कौन से? तो याद रखना प्यारे साथियों, वो जागा से क्या हो जाएगा? वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। क्या याद रखना? वोलेस्टोनाइट। जहां से हो जाएगा आपके जास्पर, क्या हो जाएगा? जास्पर। और घास हो जाएगी प्यारे साथियों आपके गार्नेट। इन तीनों खनिजों का अगर भारत में बात करें ना, तो राजस्थान में ही एकाधिकार है। तो ट्रिक क्या है? वो जागा। देखिए, हमारी जो भी ट्रिक है ना, को रिलेटेड है। वो जागा यानी वो जागता रहेगा, सोएगा नहीं, तो क्या करेगा? एकाधिकार करेगा। और ये भाई साहब देख लीजिए, एकाधिकार कर लिया किसने? वो जागा जिसने। वो से हो जाएगा आपका वोलेस्टोनाइट, जा से हो जाएगा आपके जास्पर, और घास से हो जाएगा गार्नेट। तो आप लोगों को भी क्या करना है? जागते रहना है। और ऐसे नहीं जागते रहो, फोन चलाते रहो, इंस्टाग्राम चलाते रहो, व्हाट्सएप चलाते रहो, फेसबुक चलाते रहो, और भी कई कितनी साइटें होगी मुझे तो याद नहीं है, चलाते हैं। आप चलाते हैं? नहीं चलानी चाहिए। वो जागा तो एकाधिकार किया, और आपको भी जागना है और एकाधिकार करना है। किस पर? जो भी अपकमिंग एग्जाम है, जिस भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस पर एकाधिकार करना है। यानी आपको जागते रहना है, लेकिन जागने के साथ साथ में आपको सदुपयोग करना है, पढ़ना है। और पढ़ना किससे आता है? पढ़ना पढ़ने से आता है। तो प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपको। ये 9 जनवरी 2020 को जो भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था ग्रुप सी का, इस पेपर का हम लोगों ने आपके सामने
360 एनालिसिस किया। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जो भी हम कंटेंट लेकर आ रहे हैं, जो भी क्लासेस लेकर आ रहे हैं, आप लोगों के लिए शानदार, जानदार, ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित हो रही है। और प्यारे साथियों, आप लोग साथ साथ में इसका ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? इसका। अब आप लोगों के मन में कई नई मूर्तियां जुड़ी हुई है, कई नई आत्माएं जुड़ी हुई है। वो कह रहे हैं सर ये क्या है? ये है आपके 3R। क्या है? आर, आर और आर। ये स्मार्ट स्टडी या फिर सिलेक्शन का सही तरीका है। मैं तो इसी को उपयोग में लेता था। आर से क्या करना? आपको सबसे पहले करना है रीड। क्या करना? रीड। जैसे आपने पढ़ लिया या फिर इस क्लास को देख लिया, फिर आपको इसको क्या करना है? इसको करना है रिवाइज। क्या करना है प्यारे साथियों? रिवाइज। और फिर इसको आपको करना है REPEAT, यानी कि रिपीट। तब आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। जिस भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने ये सूत्र अपना लिया ना, तो आपका सिलेक्शन निस्संदेह रूप से, मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हो जाएगा। विद्यार्थी क्या करते हैं? अक्सर इस मेथड को फॉलो करते हैं। अब कईयों को तो इस मेथड का नाम भी नहीं पता है। ये मेथड है आपके MTR मेथड। कौन सा मेथड है? MTR। और MTR मेथड का फुल फॉर्म होती है मने तो रटना है। मने तो रटना है। आपको रटना नहीं है, आपको ट्रिक आधारित पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप रटने बैठेंगे तो कितने रटेंगे? रटने की सीमा होती है। तो कई चीजें होती है जिनको छोड़ना पड़ता है। कई चीजें होती है ट्रिक आधारित पढ़ना होता है, कई चीजें होती है कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ना होता है, कई चीजें होती है मैप आधारित पढ़ना होता है, कईयों को तुलनात्मक अध्ययन से पढ़ना पड़ता है। तो मेरे साथियों, इन चीजों को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे अगले सेशन में। ग्रुप बी पेपर सॉल्यूशन लाएंगे राजस्थान भूगोल का। तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, लेकिन मेरे साथियों साथ साथ में पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय संविधान साथियों।